नफ़रत इस तरह फैलाई जा रही है जिससे माहौल ख़राब हो रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ता ने 16 फरवरी को 3 मुस्लिम व्यक्तियों को थप्पड़, लाते, घूंसे मारे और उनकी टोपी उतरवाई। ऐसा मामला बदायूं के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के रोधान में हुआ। ये बुज़ुर्ग लोग कुछ रमज़ान के महीने में चंदा करने के लिए जा रहे थे, वहीं इनका वीडियो बनाया गया। इनके साथ थप्पड़ एक नहीं कई थप्पड़ आ रहे और इन्हें दौड़ाया भी गया। तो ऐसा वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो सभी ने इसकी पूरी तरीके से निंदा की, क्योंकि ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस तरह की घटना पूरे देश के अंदर हो रही हैं, इस पर अंकुश लगना चाहिए। आखिरकार नफ़रत का माहौल क्यों पनप रहा है? आखिरकार ये नफ़रती चाहते क्या हैं? आखिरकार ये नफ़रती क्यों माहौल कर रहे हैं? क्यों इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं? इन नफ़रतियों से ये पूछा जाए कि आखिर तुम जो नफ़रत फैला रहे हो तो नफ़रत का जवाब से फ़ायदा क्या होगा? जैसा करोगे वैसा भरोगे। नफ़रत फैलाओगे तो नफ़रत का फिर अंजाम क्या होता है ये सब जानते हैं। बुरे कर्म का अंजाम क्या होता है ये सभी जानते हैं। इसी को लेकर अब एक तमाम राजनीतिक मामलों में हलचल हो गई है। जितनी भी पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री आबिद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इसकी घोर निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हल्की फुल्की कार्रवाई की, यानी 151 में उसका चालान किया, तो इससे क्या भय खत्म हो जाएगा? प्रशासन आखिरकार इस तरीके की लापरवाही क्यों कर रहा है? प्रशासन आखिरकार इस तरीके की ढील क्यों कर रहा है? अगर प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे तो ऐसे नफरत फैलाने वालों की हौसले जो है वो टूटेंगे। इसी को विरोध जो है वो लगातार अब सोशल मीडिया पे लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग जो हैं तभी पार्टी के लोग, क्या वो कांग्रेस पार्टी के हों, क्या वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, तमाम जो है वो अधिकारियों से, बदायूं के जो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ऐसे नफरत फैलाने के वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जिससे कि बदायूं का अमन चैन कायम रहे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आबिद रजा क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं इस घटना को लेकर। देखिए, जो घटना मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो देखी है, वो बदायूं ज़िले को बहुत शर्मसार करती है। और पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में मीडिया पे खबर चल रही है। जो ये हरकत कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो इंसान है। सामने वाला बुजुर्ग भी है, और जिस तरह से उसने ये हरकत की, मारपीट की, और उसने वीडियो बनाया और उसको बाकायदा वायरल किया, तो वो इस घटना पे शर्मिंदा भी नहीं है, बल्कि वो इस पे गर्व है उसको, और वो दिखाना चाहता है, लोगों में बताना चाहता है कि मैंने ऐसा किया। और ये मैं देख भी रहा हूँ कि कुछ वक्त से इस तरह की हरकतें जो नौजवान कर रहे हैं, वो पब्लिसिटी के लिए करते हैं कि हमारा नाम होगा, और जितना बड़ा उन पे एक्शन होना चाहिए पुलिस का, वो नहीं हो पा रहा, इसीलिए ऐसी घटनाएं दोबारा हो रही हैं। मैं अब एसएसपी साहब से भी को लिखा है मैंने खत। सवाल उसकी मारपीट का नहीं है, वो तो बदायूं ज़िले के हिंदू मुसलमान को मैं शुक्रिया कहूँ। मारपीट तो ऐसी रोज होती हैं, इस तरह की नहीं होती, लेकिन ये मारपीट एक अलग किस्म की है। बताएं क्या बात थी? सर 16 तारीख थी, सोमवार का दिन था। हम किसी मदरसे के काम से गए हुए थे रुदान। जैसे हम रुदान में घुसे तो मैं एक लड़के ने देखा, बोले किस काम से आए? हमने कहा सर मदरसे के काम से आए। तो बोला मदरसा से सरकार नहीं देती है पैसा? मैंने कहा नहीं। तो बोले यहाँ चंदा नहीं कर सकते, निकल जाओ। हम इतना भी जाने लगे वहाँ के गांव में, तो बाहर निकलने लगे। तब उस लड़के ने फ़ोन करके स्कूटी पे 2-3 लड़के और आ गए। उसने हमसे गाली गलौज की, जिहादी, मुल्ला, कदुआ, मेरी दाढ़ी, मतलब टोपी था, और बहुत लात पीट करने लगे मारपीट को। हम इतना दहशत में हुए, सब घबराए कि हम अपना होश आवाज़ खो गए थे, और हमें जान से मारने की धमकी थी, और कहा गया कि जो भी सिला उनको गड्ढे में डाल दो। तारीख 16 सोमवार के दिन हम रुदान गए थे मदरसे के चंदे के लिए।
तब हम जैसे ही गाँव घुसे तो एक लड़का हमारा नाम उसने अपना बताया और हमने कहा तुम गाँव में नहीं घूम सकते। हमने कहा ठीक है, हम साहब गाँव से जा रहे हैं। बोले तुम गाँव से निकल जाओ और तुम जिहाद दिए हो, कटुए हो। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके स्कूटी पर 2-3 लड़के और आ गए। उन्होंने मेरे से आधार कार्ड मांगा, मैंने आधार कार्ड दिया और मेरा नाम देखते ही उन्होंने मुझसे कहा टोबी तार और लात घूसे मारना पीटना मेरे साथ चालू कर दिया। हम अभी इस्लाम नगर आए हुए थाने अपनी तहरीर लेकर। देखिए, जो घटना मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो देखी है, वो बदायूं ज़िले को बहुत शर्मसार करती है। और पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में मीडिया पे खबर चल रही है। जो ये हरकत कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो इंसान है। सामने वाला बुजुर्ग भी है और जिस तरह से उसने ये हरकत की, मारपीट की और उसको उसने वीडियो बनाया और उसको बाकायदा वायरल किया, तो वो इस घटना पे शर्मिंदा भी नहीं है, बल्कि वो इस पे गर्व है उसको और वो दिखाना चाहता है, लोगों में बताना चाहता है कि मैंने ऐसा किया। और ये मैं देख भी रहा हूँ कि कुछ वक्त से इस तरह की हरकतें जो नौजवान कर रहे हैं, वो पब्लिसिटी के लिए करते हैं कि हमारा नाम होगा। और जितना बड़ा उन पे एक्शन होना चाहिए पुलिस का, वो नहीं हो पा रहा, इसीलिए ऐसी घटनाएं दोबारा हो रही हैं। मैं अब एसएसपी साहब से भी को लिखा है मैंने खत। सवाल उसकी मारपीट का नहीं है, वो तो बदायूं ज़िले के हिंदू मुसलमान को मैं शुक्रिया कहूँ। मारपीट तो ऐसी रोज़ होती हैं, इस तरह की नहीं होती, लेकिन ये मारपीट एक अलग किस्म की है। बताएं क्या बात थी? सर 16 तारीख थी, सोमवार का दिन था। हम किसी मदरसे के काम पे गए हुए थे रुदान। जैसे हम रुदान में घुसे तो मैं एक लड़के ने देखा, बोले किस काम से आए? हमने कहा सर मदरसे के काम पे आए। तो बोला मदरसा से सरकार नहीं देती है पैसा? मैंने कहा नहीं। तो बोले यहाँ चंदा नहीं कर सकते, निकल जाओ। हम इतना भी जाने लगे वहाँ के गाँव में, तो बाहर निकलने लगे। तब उस लड़के ने फ़ोन करके स्कूटी पर 2-3 लड़के और आ गए। उसने हमसे गाली गलौज की, जिहादी, मुल्ला, कटुआ, मेरी दाढ़ी, मतलब टोपी तार, बहुत लात पीटने करने लगे मारपीट को। हम इतना दहशत में हो गए, सब घबराए कि हम अपना होश आवाज़ खो गए थे और हमें जान से मारने की धमकी दी और कहा गया कि जेबी सिला उनको गड्ढे में डाल दो। तारीख 16 सोमवार के दिन हम रुदान गए थे मदरसे के चंदे के लिए। तब हम जैसे ही गाँव घुसे तो एक लड़का हमारा नाम उसने अपना बताया और हमने कहा तुम गाँव में नहीं घूम सकते। हमने कहा ठीक है, हम साहब गाँव से जा रहे हैं। बोले तुम गाँव से निकल जाओ और तुम जिहाद दिए हो, कटुए हो। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके स्कूटी पर 2-3 लड़के और आ गए। उन्होंने मेरे से आधार कार्ड मांगा, मैंने आधार कार्ड दिया और मेरा नाम देखते ही उन्होंने मुझसे कहा टोबी तार और लात घूसे मारना पीटना मेरे साथ चालू कर दिया। हम अभी इस्लाम नगर आए हुए थाने अपनी तहरीर लेकर। जनता पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधि से सवाल है, पूरे बदायूं जिले के कार्यकर्ताओं से नहीं है, पदाधिकारियों से नहीं है, भाजपा के जनप्रतिनिधियों से मेरा ये सवाल है कि बदायूं में ये जो घटना हुई, उन्हें ये जवाब देना चाहिए कि ये सही हुई या गलत हुई। सेकुलर हिंदू और मुसलमान ये जानना चाहते हैं, मैं आबिद रजा भी जानना चाहता है भारतीय जनता पार्टी के एमएलए एमपीओ से कि वो इस पे खामोश अगर बैठेंगे तो इसे सहमति मानी जाएगी। सुन लीजिए, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं और आपसे के माध्यम से जानना चाहता हूं कि उनसे आप ये जवाब जरूर लें। नहीं, आप जवाब लेकर आइए उनसे कि ये सही हुआ या गलत हुआ। अक्सर ये देखा गया है समाज में कि लोगों का मानना ये होता है कि इन चीजों के पीछे जब उन पे इल्जाम लगते हैं तो अपने इल्जाम हटाएं। अच्छा, अगर उन्हें लगता है सही हुआ तो कहें सही हुआ, और लगता है गलत हुआ तो कहें गलत हुआ। कि भाई सावन के महीने में तो जब मुसलमानों को बुला के इस्तकबाल कराया जाता है, सबका साथ सबका विकास की बात करी जाती है, और जब हाथ डलवाया जाता है तब तो स्पेशली कहते हैं कि टोपी और दाढ़ी वालों को ढूंढ के जरूर ले आना।